सारे लड़के अपने जिंदगी भर सोच सोच के मर जाते हैं कि हम लोग बाइक ऐसे चलाएंगे और लड़के को क्रॉस करेंगे तो वो लोग पलट के तो भाई बहन इसको इसके साथ ही शादी करना है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, इट इज हाईली हाइपोथेटिकल। मोनेटाइजेशन कर दे चैनल को, अनाप शनाप क्रिंज कंटेंट डाले, पैसा आ गया, बाइक ले लिए, बाइक जो नया बाइक लिए उसका कंटेंट फेंके, बाइक को जला दिए, बाइक का सीट फोड़ दिए, उसका भी व्यूज आ गया, ईएमआई दे दी, गाड़ी भी हो गया, व्यूज भी हो गया, नया गाड़ी भी आ गया, वो एक इकोसिस्टम चला रहे हैं। His body was in two halves, straight away cut from the belly portion. He was riding a street triple. He wasn't able to take a turn. जय जगन्नाथ, ମୁଁ ହେଲି अंशुल मिश्र and you are watching Brainfluence by अंशु। आज आपको मु इंट्रोड्यूस करिया जाउछि जने मैड बाइकर सारे। ना मैड बाइकर माने पागल राइडर नो, से गाड़ी चलेया पे का पागल। से होचंदी सुमन परिडा, इंडिया's one of the most emerging and influential bike rider। से हम ओडिसा रे बाइक राइडिंग रो कल्चर रे बहुत सारा ना करचंदी और बहुत सारा लोक मान को इन्फ्लुएंस करिया पे सक्सेसफुल हेचंदी। आमे ई पॉडकास्ट रे तांकर चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज, बॉडी शेमिंग, तांको फ्रेंड सर्कल, बाइक राइडिंग केबे स्टार्ट कले, लोक मान को केमिति से अवेयर करचंदी, से केमिति ओडिसा रे बाइक राइडिंग कल्चर विषय केमिति इंस्पायर करचंदी अलग लोक मान को पिला मान को, से विषय रे हम कथा हेछु। इवन एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट से बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स देइछंदी जो माने यंग बाइकर्स अछंदी और जो माने बाइकिंग कल्चर विषय जानियो चाहछंदी। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड give your feedbacks on the comment section. Thank you so much. Let's go, baby. जय जगन्नाथ, welcome to Brainfluence by Anshu. Welcome Suman bhai. Thank you for joining us in this podcast. Okay, thank you. How are you feeling today? Good. Paga bhalo achi, bade lagchi, Thanda lagchi. tana lagchi. And thank you for inviting. This is hopefully interesting क्योंकि last time हम जब बात किए थे it was way back in COVID time I guess. Yeah, right. And this is good. आपके चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बताइए, like how was your childhood? So childhood as in it was obviously very kind of very normal. अभी भी normal ही है, मतलब बड़ा होकर वैसे कुछ ज़्यादा difference नहीं हुआ, but childhood बहुत ही ज़्यादा normal था because I was highly introvert and shy, insecure, मतलब insecurity बहुत थी मुझमें and afraid to talk with anyone and always conscious about how people perceive me and you know एक डर सा लगा रहता था कि कौन मुझे देख करके क्या जज करा because primarily because of my physique जो कि इतना marvelous नहीं है from the very beginning or my first breath you can say। तो एक चीज होता है ना when you grow bad और मतलब bad अपनी नजरों में you don't feel confident about yourself, but once you start you know knowing your values and seeing the good sides, then the game changes, right? तो वैसे ही start हुआ journey and school was normal as well, you know, very very normal, सब कुछ बहुत normal। स्कूल में bully होता था? अरे बहुत गंदा bully होता था, मतलब स्कूल बाहर कहीं भी, मतलब मैं बचपन से मोटा हूँ तो गली में भी चल के जाना दूध लाने के लिए या फिर बिस्किट्स लाने के लिए तो 5 लोगों से कमेंट खाना तो 100% श्योर ही है, यार देख मोटा जा रहा है, देख साला उसका पैर देख, बहुत कॉमेडी होता था। मैं भी बोलता था कि ये घर में एवरी टाइम माँ बाप से लेकर फैमिली रिलेटिव, मतलब घर में भी होता था? अरे एवरीवन कोई भी घर आया तो कॉमेडी था मेरा बचपन थोड़ा बहुत and it changed once I started riding. So in class 7 or 8, I got to see a scooter of my father. That's when I started riding, and वहाँ से थोड़ा confidence boost होना चालू हो गया because once I started riding, I felt like I wasn't able to hear the comments या फिर जो भी pass on हो रहे थे ना, तो वो मुझे सुनाई नहीं दे रहे because I was riding, I was moving fast. So I was leaving all
those people behind me. So that helped me a lot to recover and to build up a confidence. So इसीलिए I fell in love with riding so much and I've been riding since that day. कैन यू से दैट राइडिंग गिव्स यू पीस कि आपको बहुत मेंटली शांत कर देता है या फिर कुछ नहीं, वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हाँ, कर देता है? वो एक्चुअली मतलब बहुत लोगों का बहुत परसेप्शंस है किसको क्या चीज क्या देता है. राइडिंग फॉर मी इज मोर देन पीस. इट्स मोर ओवर माय फन टाइम, माय मेडिटेशन, यू नो, माय टाइम. वो जो मी टाइम बोलते हैं ना, दैट इज इट. अगर मेरा मूड ऐसा है कि मुझे थोड़ा शांति चाहिए, देन फॉर मी दैट मी टाइम बिकम्स पीस. अगर मेरा मूड है कि मुझे थोड़ा फन कर रहे हैं, आई वांट टू हैव यू नो ह्यूज अमाउंट ऑफ एड्रेनलिन, दैट्स माय मी टाइम दैट टाइम. तो वो मेरे लिए वो फिर फन एलिमेंट बन जाता है. तो आई राइड अकॉर्डिंग टू माय मूड एंड दैट्स व्हाई आई लव व्हीलीज अ लॉट. तो आई होप दैट्स द नेम बिकॉज़ ऑफ पापा व्हीली. हाँ, वो तो पता नहीं कौन व्हीलीज करके उसके बाद दे दिया, पसंद आ गया, रख लिए तो हो गया. पापा व्हीली इज वेरी गुड नेम एक्चुअली. Yeah. तो that's the story. प्रीटी गुड इंटरेस्टिंग स्टोरी. एक्चुअली बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने चाइल्डहुड में इतना ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं कि अपने इतने इनसिक्योरिटीज होता है, बात करने के लिए भी मन नहीं करता कि काश कोई कुछ बोल देगा मेरे को. सो दैट इज एक्चुअली प्रीटी इंस्पायरिंग बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे होंगे जो भी देख रहे होंगे वीडियो, दे विल आल्सो गेट टू नो कि कैसे ओवरकम करना है, कैसे इग्नोर करना चाहिए. सेकंड थिंग इज मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगा कि आप जो व्हीलीज करते हो या फिर रोड सेफ्टी के बारे में बात करते हो या फिर राइडिंग गियर के बारे में बात करते हो, इज दैट मतलब उसको रिलेट करके क्या आपने मैड बाइकर या मैड गैरेज शुरू किया? नहीं, मतलब उसको रिलेट करके पता नहीं. देखो, फ्रॉम द व्हीली तो मैं करता ही आ रहा हूँ, कब से पता नहीं कर रहा हूँ, बट करता ही आ रहा हूँ. एंड मुझे ये सेंस फील होता है कि यू नो ऑलवेज देयर इज टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. एंड आप किसी भी चीज को ले लो, उसका दो साइड्स रहेगा ही रहेगा. सो आप ये कभी नहीं बोल सकते कि अगर कोई बंदा यू नो बिग बाइक चला रहा है एंड ऑल गियर्ड अप है फ्रॉम टिप टू टो, ही स्टिल नॉट अ स्क्विड. मतलब वो भी रिस्पांसिबल बन सकता है. ही कैन आल्सो बिकम अ हार्म फॉर समबडी एल्स ऑन द रोड. आई माइसेल्फ हैव बीन सच अ पर्सन many times. मतलब पहले मैं बहुत रैश चलाता था एंड I was reckless. I used to ride. I used to pop wheelies anywhere. मतलब ऐसा कोई ट्रैफिक स्क्वायर नहीं होगा जहाँ पे मैं व्हीली नहीं किया हो. तो मतलब बहुत करता था. बट slowly and steadily I got to know that it's a thing which I enjoy, not others near me enjoy. Maybe 10 में से 5 लोगों को व्हीलीज पसंद हो और वो मेरा व्हीली देख के ताली मारे, बट रेस्ट 5 गाली दे रहे. तो that thing when I realized, I thought यार क्यों unnecessarily करा. So after that I restricted my game, my personal happiness to a place where nobody else is there and I am just putting myself to the field of joy and returning back safe. There is no point proving something to somebody या फिर you know morally saying show off नहीं करना है किसी के सामने. बहुत लोग अभी भी आते हैं मुझे, जब चाय बिस्किट में बाइक लेके कभी कभी जाता हूँ तो भाई एक व्हीली तो दिखा दो. और मैं सर्कस का मतलब डॉंकी हूँ क्या, व्हीली मार के दिखा दो, ये कर दो, ऐसा नहीं होता. तो वो पहले बहुत पहले होता था एंड वो फेज हम लोग क्रॉस कर चुके हैं. सो लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग योर मिस्टेक्स एंड देन इवॉल्विंग. इफ यू आर committing mistakes, that's great because you're a human being. But then repeating the same mistakes again and again, that's nonsense. So you have to learn from your mistakes and then move ahead. That's what growing up means. तो इसीलिए for the sake of goodness, we thought of bringing something which is related to our passion, but at the same point of time, we are also inspiring or contributing something back to the society. So there were other options. The time we were willing to start a business. तो वो time पे I was in TCS and I was doing good, but मतलब बोर हो गया था अंदर से. And fortunately वो time पे when I talked to my father about starting up a business or something, then options बहुत थे. There was a liquor license available, तो बार भी खोल सकते थे. There was other shops या फिर मेरे खुद के फादर का फैमिली बिजनेस है, मैं उसको भी ज्वाइन कर सकता था. But
I chose to start something which was not existing in the state, and become something, contribute something to the state. So that's the reason we went for Matt Baker, and right now we are very well known. And a good thing is that अभी latest सबसे बढ़िया एक सुनने को मिला है कि there was a rider, like a friend of ours, he was in Ladakh or someplace, and they met couple of riders from Kolkata over there in Ladakh. And my friend who was there in Ladakh, he was having his a Matt Baker sticker on his motorcycle. So those other guys, the riders from Kolkata, they pointed out that guy and said, "Hey, bhai, Matt Baker, Odisha se ho kya?" So my friend said, "Yeah, yes, how do you know?" नहीं Matt Baker है ना वहाँ पे, अरे बहुत हम लोग बहुत जानते हैं, एकदम बढ़िया है यार, ग्रेट टू सी यू गाइस, उड़ीसा से हो तो साथ में रिटर्न करते हैं। सो वो जो कनेक्ट हुआ ना, वो मेरे लिए मतलब भाई अचीवमेंट, बहुत प्राउड फील हुआ एकदम, अरे सीना फट गया एकदम, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया सीने में। तो बहुत ही सॉलिड मोमेंट्स, इसी चीज के लिए ही हम लोगों ने ड्रीम किया था, एंड फाइनली इट्स हैपनिंग एंड इट्स वंडरफुल टू experience it. You also have a co-founder. Yes, Chichin is my co-founder. Matlab, he has been my elder brother and my co-founder. He is a solid, trustworthy guy, 100% loyal, and I can trust with my eyes blindfolded when I'm with him, beat anything. And even at the time of creating Matt Baker, there were other options of pulling in other friends of mine into this co-working space, but I chose to stick with Chichin because of his Brotherhood. not exactly brotherhood, but he was this solid guy. मतलब you can actually trust on him because वो सच बोलता है, and he is a man of his words. He might not be capable of doing wonders, but वो जितना करता है वो कर पाता है, उतना करता है. So that is something necessary, because you don't want to stick with a man who says I will do this and वो करने के लिए कुछ नहीं है, rather than a man who says भाई मैं इतना ही कर सकता हूँ and वो उतना करता है. So that is more solid, right? So, we're doing good. मैंने भी बहुत सारे बार देखा है कि आपने एक बार स्टिकर्स डाले थे एक बच्चे के साइकिल में. Yes. Like recently मैं देखा था. अभी recently में. हाँ. So how was that feeling कि जो बच्चा के ऊपर स्टिकर That's लगा? great, that's more like giving aspirations. एक that's how you spark a dream, and it's a beautiful thing to experience again, because हम लोग जब बच्चे थे and हम लोग बाइक्स देखते थे तो we were going crazy. मुझे अभी भी याद है हम लोग जब स्कूल में हुआ करते थे तब वो थम्स अप के ढक्कन के ऊपर there used to be a ninja and Hayabusa इम्प्रिंट जिसमें कि आप लकी ड्रॉ में वो जीत सकते हैं. भाई कितने थम्स अप किए उस चक्कर में, मुझे लगता है आज के दिन में पेट ऐसा निकला हुआ बिकॉज़ ऑफ दैट ओनली. बट डोंट रिग्रेट डूइंग दैट, बिकॉज़ वो टाइम में आप कुछ और ही मस्ती के लेवल में रहते हो, एंड उसको आप हिसाब नहीं कर सकते. मतलब जिस बंदे ने लाइफ को ऐसा हिसाब करना चालू कर दिया ना कि यार मैंने वो बचपन में ये सब किया, वो मेरा लॉस किया, भाई बचपन है वो. You have experienced everything, dude. You have to experience everything, because it's something which comes once in your life. And अभी तुम जितना amount of पैसा फेंको, can you return back your time? Not at all. You cannot get back your time. क्या ही थे वो बच्चे, मतलब There was no stress. तुम्हारा सबसे deadly stress क्या रहता है कि भाई homework नहीं किया और Monday submission है, right? You have spent your weekend, you have destroyed your weekend, and you have to submit your homework on Monday. That was your worst nightmare. आज के डेट में नाइटमेयर देखो, ये भाई भरना है, ये भरना है, वो करना है, तो कुछ नहीं है उसके कंपैरिजन में. लिटरली कुछ नहीं है. तो if there was a time machine, I would 100% go back to my childhood and enjoy, relive all my moments again, but with more confidence. बुली भी करना तो भी चलेगा भाई, because it's once in a lifetime. You don't get bullied more often. अगर आप if you go back to your time जब आप childhood में जैसे बोल रहे हैं, what advice would you give to your childhood? Like जो भी जो छोटा सुमन होगा उसको क्या बोलेंगे? पहले तो बोलूंगा खाना कम खा, घर वाले अगर जबरदस्ती खिला रहे हैं तो मत खा उसको. बट ठीक है, मतलब
enjoy, have a good time, have more confidence, and I would 100% ask my previous version to work more on learning and experiencing new things, because जो आपका growth period रहता है ना, from your childhood to class 10th या फिर plus 2 जो भी आप बोल सकते हो, you actually don't have much of responsibility. Right. So you can actually focus on building yourself up. जो हम में से बहुत स्कूल वर्क करते हैं. And then again बहुत लोग confuse हो जाएंगे with between building yourself up and getting good scores. So getting good scores is not building yourself up actually. Getting good scores is for the next पड़ाव आपके जिंदगी में, next आप जो phase में जा रहे हैं, for that thing. But building yourself up is more about learning good skills, learning good manners, learning how to become a good human being, and having a positive mindset grown. There are people with excellent grade sheets, but उनका जो self confidence रहता है and जो real life risk taking attitude रहता है वो zero रहता है. वो चीज उनको आगे जाकर के बहुत हर्ट करता है जिंदगी में. मतलब उनको एक फेलियर दिख जाता है ना, वो टूट के बिखर जाते हैं, भाई सुसाइड कर देते हैं. वो चीज नहीं बनना है, आपको एकदम सॉलिड बनना है. मतलब बचपन से भाई ठीक है, बुली होना है ना, आओ मारने मारो पीटो कुछ भी करो मेरे साथ, But you have to stand strong. you have to stand strong, you have to experience everything, you have to become Captain Steve Rogers. I can do this all day. Captain America बन के ऐसे. बस I can do this all day. बोलते रहो, चलो let life come at you. Have a good straight goal. Goal तो मतलब इतना solid चीज है, मतलब of course आप किसी बच्चे को नहीं बोल सकते कि भाई तेरे को भी गोल चाहिए, फिर तो आप वो 3 Idiots मूवी के जो वायरस है ना उसके जैसा बन जाओगे. But he won't be able to live that. Yeah, so it has to be a natural flow. It has to be a mixture of everything, good, bad, everything. And having a bad thing is bad day, bad time. It's very important. Otherwise, the value of the good things never, come out. आप एक आइसक्रीम को एंजॉय तभी करोगे अगर आपने कुछ तीखा खाया हुआ है. Otherwise, it's pointless. आप एक आइसक्रीम के बाद दूसरा आइसक्रीम खा पाओगे, तीसरा खा पाओगे नहीं. So you have to have that ice cream after a spicy biryani या फिर कुछ एकदम spicy. तब उसका मजा आता है ना. तो it's good to have bad times. तो भैया आपके दोस्त भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हमने व्लॉग्स में देखे हैं या फिर तुम आपके स्टोरीज में ये देख रहे हैं. हाउ इम्पोर्टेंट डू यू फील कि आपकी जो फ्रेंडशिप है, जो फ्रेंड सर्कल है, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू फील दे हैव प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन योर लाइफ? फ्रेंड्स मतलब ये तो कोई भी आपको आज के डेट में इंस्टाग्राम पेज बोल देगा कि दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बट क्यों? एंड एक चीज आप ये भी रियलाइज कर लो कि आपके लाइफ के हर फेज में डिफरेंट दोस्त बनेंगे. इट्स हाईली रेयर टू स्टे फ्रेंड्स विद समबडी फॉर योर एंटायर लाइफ, क्योंकि आपके लाइफ का हर फेज डिफरेंट दोस्त मांगता है, क्योंकि आप डिफरेंट जगह जा रहे हो, डिफरेंट लेवल्स पे जा रहे हो. यू मस्ट बी नोटिसिंग यूजुअली वो जो एकदम लॉन्ग टर्म बचपन के दोस्त उन्हीं के होते हैं जो स्टेशन रहते हैं एक ही जगह पे, जो ज्यादा मूव नहीं करते हैं. उनके ही दोस्त रहेंगे जो एक ही खट्टी में बैठते होंगे फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, बिकॉज आइदर दे आर नॉट मूविंग अहेड विद देयर लाइफ, या फिर वो स्टैग्नेंट है, या फिर उनका भाड़े का बिजनेस है. They get their money straight away from rental पैसा, so they have their friends over there. Otherwise, you will constantly be changing. It's highly rare for you to stay in touch with your school friends because वो सबसे पहले छूटते हैं. Right. The moment you get out of school and if you are moving ahead, तो आपके स्कूल के दोस्त छूट जाएंगे. वो आपके ऊपर है कि आप कनेक्शन रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो. Then come +2 के friends, college, work. वर्क प्लेस के बाद भी फ्रेंड्स है अलग. आफ्टर वर्क व्हेन यू गेट मैरिड, आपकी बीवी के दोस्त आपके भी दोस्त बन गए. एग्जैक्टली. सो योर मल्टीवर्स कीप्स इंक्रीजिंग. ओके, सो फ्रेंड्स रहेंगे, हमेशा रहेंगे. इट्स योर चॉइस हु टू कीप क्लोज एंड हु टू कीप डिस्टेंट. बट आपका जो फ्रेंड सर्कल, जैसे पीयूष भाई हो गए, राजा भाई हो गए, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, I see a very genuine kind of a family kind of a thing. So
दोस्त तो मुझे वो दोस्त से ज्यादा आपका एक फैमिली काइंड ऑफ थिंग लगता है, क्योंकि हर जगह पे आप मिलके जाते हो, हर जगह पे आप मिलके काम करते हो, बात करते हो. That is because we have chosen very wisely and selected few people to become our friends so close. And abhi at this point of time we really don't have that patience to go find somebody new trustworthy. Right. ठीक है ना? तो आपको आ गया है अभी, ये टाइम आ गया है, यू आर देयर, आपको पता है ये 4 लोग सही है और इनमें से आपके वही 2 दोस्त जो गलत है, बट यू कैन नॉट पुश देम अवे बिकॉज आपको सर्कल बन चुका है एंड यू हैव टू बियर विद इट, सो इट्स फाइन, यू हैव टू गो विद द फ्लो. इसके अलावा लेकिन एक्सपेंशन के तौर पे आपकी वाइफ एंड वो सर्कल दोस्त, यू हैव टू कीप इट ओपन. वो सर्कल थोड़ा सा वो थोड़ा एक्सपेंड फ्लेक्सिबल रहता है, बट आपके जो कोर रहेंगे रिलायबिलिटीज वो वही, मतलब अगर आप स्कूटी पे जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको हॉस्पिटल पहुंच के पहले किसको डायल करना है, दैट इज कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होता. तो वो दोस्त बहुत रेयर हैं एंड उनका मिलना भी रेयर होता है, somebody to rely 100% on, so you have to stick to them, and it's highly important because I personally feel क्योंकि हम लोग घर पे नहीं रहते with parents, we always keep moving, we keep traveling, we keep taking risks, तो we need friends more because at any point of casualty या कुछ breakdown के time वो दोस्त ही पहले आकर के पहुंच पाएंगे. Your parents might struggle to find a way कि आप तक कैसे पहुंचे, but your friends will ultimately reach faster. So it's good to have reliable friends, especially हम जब कुछ celebrate करते हैं या फिर celebration in terms of our achievements, anniversaries, birthdays, तो it's great to have few loyal people to enjoy your happiness with. Right. खुशी तो बांटने से ही बढ़ती है. So that is one prime reason. आज अभी मेरा कॉल आया था, आज हम अपने घर पे सोफा का साइज बड़ा कर रहे हैं so that friend सब दोस्त कंफर्टेबली बैठ पाए. That is very sweet. तो अदरवाइज मतलब हम घर में 2 लोग रहते हैं, 2 लोगों के लिए 10 सीटर सोफा इज पॉइंटलेस, बट वी आर डूइंग दैट बिकॉज़ वी वांट आवर फ्रेंड्स टू हैव अ गुड स्पेस, आराम से बैठ पाए, लंबे रातों तक गप्पे चले. तो क्योंकि वही चीजें मेमोरीज बनती हैं. यू डोंट क्रिएट मेमोरीज विद बाइंग समथिंग एक्सपेंसिव, यू क्रिएट मेमोरीज विद People sitting beside you. yeah, So, creating that mahal, creating that memory, talking something which has happened 10 times and you're still talking for the 11th time. So वो solid चीज होता है. Another thing is आपका जो friend circle है, it's kind of a brotherhood kind of a thing. Yeah, you see in motorcycling term they call it brotherhood a lot many times. ऊपर से बहुत बोलते हैं. हाँ. अंदर से जड़ कितना मजबूत है वो तो एक पर्सन अपने हिसाब से ही समझ पाएगा. Unless and until we are not in that group, we won't be able to experience it. So in our case, it's yes, we can say we are having that brotherhood, but more of it is like a family rather than a brotherhood. So it is like a family because when you say brotherhood, you are just considering yourselves. आप 4 लोग हो, आप चारों अपने आप को ब्रदर्स बोल रहे हो, बट वी ऑल्सो वैल्यू देयर वाइफ, देयर स्पेस, देयर किड्स, सो इट्स मोर लाइक अ फैमिली. सो I look forward to the well-being of Samar's wife, Ashish's wife. I look forward to Piyush getting married, which is probably not going to happen anytime soon. So when you have that worry, because मैं मतलब not to boast of, but मंदिर जाता हूँ अगर any time, okay, I pray for the well-being of my parents, I pray for the well-being of my wife, my family, and the third thing before asking about money या फिर कुछ भी, third thing that comes automatically out of my mouth is let my friends be happy wherever they are and whoever they are with, let they prosper and let them be having a good health, let my friends be happy, and my God already knows who are friends to me, so I need not to filter out. भाई ये लाइन बहुत अच्छा था. मुझे ये फिल्टर करने की जरूरत नहीं है कि मैं किसके लिए दुआ मांग रहा हूँ, किसके लिए नहीं मांग रहा हूँ. मेरा भगवान जानता है कि मेरे लिए कौन वैल्यूएबल है, तो उसके लिए वेलबींग मैं मांग चुका हूँ, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है. It's a very deep line है. आप अभी बोल रहे थे पीयूष भाई के बारे में थोड़ा, like he is not going to get married. You have very close, like very
special kind of a bonding with Piyush. What do you आप क्या बोलना चाहिए? You always need to have somebody in your life as such, you know. वो उसका मेरा हमेशा झगड़ा ही रहता है. मैंने तो देखा मारते ही दोस्त. 100%. Reason being, he is such an asshole. Since the time of college, I have been bullied by him. I have been molested and bullied by that guy because he was that arrogant, idiotic roommate, but sweetest as well because he actually allowed me to stay with him, although he knew me for barely a month or two. So we used to go to Toppers a tutorial for engineering entrance exam, and that's where I came to know about him, and that's where I met him actually because he used to come in a Maruti 800, and that time he was the only guy who came to a entrance exam tutorial on a car, in a car. So yeah, and I was riding on a scooter. So I was like, ये कौन है? ठीक है, चलो बढ़िया. Dressing sense on point, एकदम flashy, पूरा लगे मायामी से कोई आया हुआ है बंदा. And I was like crazy man. Girls used to go bonkers on him. So on the very first night of my hostel stay in college, I was freshest क्या होता है, ragging होता है. Yeah, so I was you know undergoing through that ragging process for my seniors. आपको क्या रैगिंग करते थे? अरे मुझे मतलब ओढ़नी पहना दिए, बोले चूड़िया पे नाच. नाचा? नहीं, कोशिश किया बट आधे में रो करके वापस आ गया. So that's when I actually gave a call to Piyush, all crying, weeping out of my brain, and I gave him a call. Piyush यार मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे कहीं पे कुछ रहने का जुगाड़ हो पाएगा तेरे पास? So he was staying in a mesh, you know, as in a क्या बोलते हैं उसको, PG, paying guest, as a paying guest in somebody's house, and he was staying single, paying 9,000 or something for a single room at that time. ऐसे like मैं जॉइन कर देता हूँ, मैं शेयर कर लूँगा यार, पे जो भी है, हाँ ठीक है. So that was the changing point. So I joined him, and we clicked instantly because I was riding a Discover 125 and he was in a car, and he had the passion for motorcycling, and I also reflected the same. तो वो चीज click कर गया एक बार में, and that's when the bonding grew stronger and stronger and stronger. So we went to stunt rides together, we went to classroom together. That after that we got independent motorcycles, and we started riding. We saved money by eating golgappas every night so that we can fund for the fuel in the coming weekend, and then we can go for longer rides. So अगर 3 रात गोलगप्पा खा के सोए तो फिर हम लोग खोर्धा तक जाएंगे. अगर 5 रात खा लिए तो खोर्धा थोड़ा आगे जाएंगे हम लोग, हाँ बहुत आगे जाएंगे, तो फिर रिटर्न आएंगे. तो वैसे करते करते हम लोग राइड करना चालू किए. And but he used to be this arrogant guy. मतलब वो मैं हमेशा untidy, मेरा इतना पेशेंस नहीं कुछ साफ साफ करने का, बट उसका हर चीज साफ रहेगा, एकदम साफ, नीट एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज बहुत ज्यादा. तो मतलब वो बाथरूम के अंदर घुसेगा, मतलब 5-6 डब्बा पकड़ के घुसेगा, एक हेयर के लिए, एक बॉडी के लिए, बॉडी को लोशन लगाएगा, फिर हेयर को लोशन लगाएगा, फेस के लिए मेरा एक ही साबुन, वो सारा पूरा बॉडी एक ही साबुन में होता है. तो थोड़ा डिफरेंट थे, एंड वी क्लिक्ड, एंड वी हैव बीन टुगेदर सिंस देन. तो कितने साल हो गए? 2009 से लेकर अभी कुछ 14 years. 14 years is way too long. So yeah. आपका पहला बाइक कौन सा था? अभी जो बोल रहे थे ना गोलगप्पा खा के आप बता रहे थे आप. That was a Discover 125 DTS. फर्स्ट बाइक. You may say, but actually the first bike was a Hero Honda Glamour. It was gifted by my mother on my 9th class. 9th. ताकि मैं क्योंकि 8th क्लास में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था स्कूटर में. So I fell down from a scooter, actually hitting a guy. And after that my mother asked कि ठीक है स्कूटर तो गया है. So now अभी for the 10th
you need to continue your tuitions and everything. तो उसके लिए अगर तो 9th का रिजल्ट अच्छा करता है तो 10th में तेरे को एक बाइक मिलेगा। बोला नहीं है कौन सा बाइक, मैं देख रहा था एक्सट्रीम हीरो होंडा, उसमें थोड़ा बड़ा रहता था, बट मिल गया हीरो होंडा ग्लैमर, ठीक है, मुफ्त मिल रहा है तो चलाते हैं, क्या प्रॉब्लम। तो चला है, एंड आफ्टर दैट आई गॉट माय फादर्स डिस्कवर DTSI 125, उसमें भी व्हीली व्हीली करना चालू कर दिया, एंड उसके बाद लिया पल्सर 220, एंड आफ्टर दैट पल्सर के बाद लिया रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 500, एंड उसके बाद लिया CBR 650F, फिर लिया ZX 10R, उसके बाद लिया फायरब्लेड, उसके बाद लिया GS अभी जो चला था। हमारा अभी एक कट हुआ था तो थोड़ा सा पावर कट वगैरह के रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ये झूठ है, ठीक है। तो हम लाइक आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट, नॉट अ क्वेश्चन एक्चुअली, बट मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक आप जब रास्ते पे जाते हो, बहुत सारे अभी भी इतने भी ट्रैफिक रूल्स है, कैमरास लगे, बहुत सारे सिस्टम हुआ है, but still people are going without helmets, every ट्रैफिक रूल्स नहीं मान रहे हैं, फुटपाथ के ऊपर जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसके ऊपर सब खड़े हो रहे बाइक पकड़ के। What do you feel when you see those kind of things? See, actually मतलब हमारे यहाँ पे ट्रैफिक रूल थोड़ा गलत है। इसका रीजन भी ये है कि गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू पुट द राइट रूल्स या गाइडलाइंस ड्यू टू ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ह्यूज पॉपुलेशन, ड्यू टू ह्यूज पॉपुलेशन। तो अगर इतने सारे लोग हैं ना, एंड स्पेशली व्हेन the literacy rate is varying so much from place to place, you cannot imply a rule or guideline. बाहर का इजी क्या रहता है कि most of them know कि क्या चीज क्या है, so government simply puts up a rule कि भाई अगर आपको 120 से ऊपर जाना है तो राइट लेन लो, थर्ड लेन लो, 120 से 80 के अंदर रहना है तो मिडिल लेन लो, या फिर 80 के नीचे रहना है तो पूरा लेफ्ट वाला लेन ले लो। बहुत अच्छा है, राइट। बट इंडिया में पूरा लेफ्ट लेन में भी 180 में जाने वाले लोग हैं और पूरा राइट लेन में 40 में स्कूटी चलाने वाले लोग हैं, राइट। सो यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट ऑल दिस विदाउट एजुकेटिंग द पीपल प्रॉपर्ली। वहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है। आपको पता है कोई भी बंदा आज तक हाई स्पीड चलाने की वजह से नहीं मरा, ही हैज ऑलवेज डाइड बिकॉज ऑफ स्टॉपिंग सडनली, फेसिंग एन एक्सीडेंट। और वो स्टॉपिंग सडनली कब होता है? जब वो किसी चीज से टकराता है, राइट। बट ऑफ कोर्स हाईवे पे देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ हाई स्पीडिंग। हम लोग भी करते हैं, हम लोगों ने किया हुआ भी है, एंड वो गलत भी है। बट इट इज ऑलवेज सेफर टू रेस्ट्रिक्ट यू अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, सो दैट यू डोंट फॉल अ विक्टिम, एक ट्रैप में ना पड़ो। एंड लोगों को एजुकेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन implementing guidelines या laws। Do you think कि अब मैड बाइकर की तरह से अगर अवेयरनेस कैंप्स करें तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। See, pretty obvious, अगर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है to sell motorcycles which can reach 299 km/h on their top gear, that means government knows कि भाई ये चीज ये आइटम ये चीज कर सकती है, राइट। अगर वैसा ही होता तो गवर्नमेंट तो बैन कर देती कि भाई लिटर क्लास मोटरसाइकिल सेल इन मत करो, राइट। तो ये चीज गवर्नमेंट अलाउ करे, मतलब गवर्नमेंट को भी पता है कि ये चीज होता है। बट व्हाट वी कैन डू फ्रॉम आवर एंड इज गेट द राइट एजुकेशन कि कहां क्या करना है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जो नॉर्मल पब्लिक है, जो आम जनता है, जो मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि जो सुपर बाइक चला तो वो लोग स्पेशल जनता है, वैसा कुछ नहीं है भाई, सब आम जनता ही है, ठीक है। बट ठीक है, they have the ability to ride faster, they have the ability to go faster, they know the technique, they know the technicalities, their motorcycle is capable। You are not having that technical superiority, आपके ब्रेक्स उतने फास्टर नहीं है, आपका एक्सेलरेशन उतना फास्टर नहीं है। सो अगर आप देख रहे हो कि एक सुपर बाइक वाला एक ट्रक को फट से ओवरटेक करके चलेगा तो उसके पास वो टॉर्क है, वो एक्सेलरेशन है। आप उसके पीछे देख उसको पकड़ना है, आप मोड़ते हो, बट यू आर नॉट एबल टू क्रॉस दैट ट्रक, एंड अल्टीमेटम इज देयर इज समथिंग कमिंग अप अहेड एंड यू कोलाइड। वहां पे गलती हो जाती है कि ये दोनों रेस कर रहे थे, कोई रेस नहीं कर रहा था भाई, वो अपना
जा रहा है, उसको देख करके तुम भगाए क्योंकि तुमको गाड़ी देखना था, एंड देन यू क्रैश। गलती होता है सामने वाले का। ये एक इंसिडेंट है। दूसरी बात, इंसिडेंट, आप चल रहे हो अपने नॉर्मल 80-100 पे, आपको इंप्रेस करने के चक्कर में एक ड्यूक वाला आ जाता है जो आपके सामने ऐसे ऐसे जाते हैं, स्नेक मूव्स देना चालू कर देता है, बिकॉज़ ही वांट्स टू गेन योर अटेंशन। बहुत अटेंशन सीकिंग क्राउड है इंडिया में। आप कुछ भी डिफरेंट कर रहे हो ना रोड पे, डिफरेंट एज इन आप अलग कलर का जैकेट भी पहने हुए हो, या फिर आपने पीछे एक लड़की बिठाया हुआ है, कोई ना कोई पीछे से आ जाएगा और वो अपना सुपीरियरिटी, वो पिकॉक डांस करना चालू कर देता है। जैसे बारिश में क्या होता है कि मेल पिकॉक्स दे डांस एंड दे स्केयर ऑफ अदर मेल पिकॉक्स कि भाई ये बंदी मेरी है, ठीक है। तो उसी से उनका ईगो इतना हो जाता है कि वो पीछे से फटाफट ओवरटेक करके तुम्हारे सामने कतरिंग मारना चालू, तुमको अपना बाइक का शो, वो स्टैंड नीचे घिसाओ, कोई खड़ा हो जा रहा है, कोई सो जा रहा है, सब नौटंकी चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको तुम्हें दिखाना कि भाई ठीक है तेरे पास गाड़ी है, अपने पास स्किल्स है, ठीक है, जो कि गलत है। वो कुछ फिर फेस करते हैं एंड आपको उसका भरपाई देना पड़ता है। यू फील गिल्टी फॉर व्हाट दे एक्सपीरियंस। वो गिर जाता है कहीं पे, किसी को लगता है, या फिर साइड में कोई बूढ़ी मौसी रहती है, वो उसको देख करके तुम्हें गाली देती है, ठीक है। इवन रिसेंट अगर आप देखेंगे, यूट्यूबर एक था वो जो 300 टच करने गए, Right. वो डिवाइडर में क्रैश हो गया, वो he passed away. I'm not sure if he actually crashed at 300 because 300 में क्रैश अगर गाड़ी होता है तो उसका अंजर पंजर नहीं पाओगे। You cannot see that body because there was an accident, if you remember or not. बरहमपुर का बंदा था हमारा, सुमन कुमार करके। So he met with an accident in some hospital road. His body was in two halves, straight away cut from the belly portion. He was riding a street triple. He wasn't able to take a turn. कुछ तो हुआ था, हाँ, he was returning early home. सुबह 4 या 5 बजे एक्सीडेंट हुआ है, उसका बॉडी टू हाफ हो गया था, एट अ स्पीड ऑफ 150-60 कुछ था शायद। 150-60 में ये हालत है, 300 में यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि बॉडी का पार्ट कौन सा है, क्या है। सो इट वाज नॉट अ क्रैश एट 300 आई बिलीव, बट जो भी था इट वाज हॉरिबल एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम इट, राइट। विद ग्रेट पावर ऑब्वियसली कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। इन 2013 या 14 मैंने एक XBHP के स्पीच में कहा था कि यू नो राइडिंग अ सुपर बाइक इज लाइक having a can of Red Bull. You cannot have all the cans at once. You have to sip it. You have all the power, but you need to know कहाँ पे use करना है, कहाँ पे नहीं करना है। One small twist of wrist and you are खत्म, पूरा endless. You cannot do, and all that will be left is weeping eyes back home. You cannot afford that thing. You have to be very, very generous while preaching, especially these YouTubers. So if you are having a crowd following you, you know 2 million, 3 million people following you, all youngsters with hot blood, then you need to make sure कि आप कुछ अच्छा सिखा रहे हो। Otherwise क्या हो जाता है ना कि वो लोग देखते हैं कि देखो ये तो ऐसा बन गया ना, हम भी कर सकते हैं, हम भी कुछ ना कुछ अनाप शनाप बक करके YouTube में मोनेटाइजेशन कर दे चैनल को, अनाप शनाप क्रिंज कंटेंट डाले, पैसा आ गया, बाइक ले लिए, बाइक जो नया बाइक लिए उसका कंटेंट फेंके, बाइक को जला दिए, बाइक का सीट फोड़ दिए, उसका भी व्यूज आ गया, EMI दे दिए, गाड़ी भी हो गया, व्यूज भी हो गया, नया गाड़ी भी आ गया। वो एक इकोसिस्टम चला रहे हैं जो कि गलत है, ठीक है, तुम पैसा कमा रहे हो, तुम एक इकोसिस्टम चला रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर यू क्रिएटिंग? You're creating nothing but nonsense. आपका मैं देखा हूँ स्टोरीज में कभी-कभी लाइक ऑल द फेक पीपल या फिर जो भी इन्फ्लुएंस करते हैं फेकनेस, यू आर वेरी राइट। मतलब आप इतना चिढ़ते हो कि वो तो क्या है ये, वो एक बार हम बोलते हुए देखा था। Exactly. When you touched I think 20k something, you gave up a story कि no cleavage, no something, वो था, and that was absolutely spot on. मतलब pretty obvious यार, मतलब ठीक है, I don't have too many followers, मतलब not to boast of, but जितने भी लोग फॉलो करते हैं ना तो क्लीवेज, ना गोरा स्किन, ना सिक्स पैक एब्स,
ठीक है, ना ही मैं दिन भर बाइक 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 देखो 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 एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव, कुछ नहीं. Original, genuine people who like to see what I post or how I live. That's it. Very normal. And that audience is very And I genuine. don't just post pics or videos where I'm having a gala time at Mayfair या फिर I'm all big show and no go. वैसा कुछ नहीं है भाई. Yesterday I posted something जहाँ पे मैं नॉर्मल रेलवे स्टेशन में वेट कर रहा था, मेरी दीदी उसको चला रहा ट्रेन में. Very random, just normal how you live. That's it. You need to show people that you are extraordinary. In your picture, in your life. Am I a hero? No. In your life, you are the hero. In his life, he is a hero. Somebody is viewing something, he is the hero in his life. Stop making other people your hero. There's no point. You have to understand that you are the hero and take your steps accordingly. Okay. अगर आप दूसरे को हीरो मानते चलोगे ना, तो आप बस वो सेल्फी लेने के चक्कर में ही अपना जिंदगी बिता दोगे. आप फेस भी क्यों होगे? हाँ, मैं गाली देता हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है भाई. अगर किसी बंदे का सेल्फ एस्टीम मेरे सामने वो अपने आप को मेरे सामने पूरा झुका देता है, मेरे को बहुत खराब लगता है. मतलब क्या कर रहा है भाई तू? क्यों? मैंने क्या उखाड़ा है तेरी जिंदगी में? मैं तेरा EMI भर रहा हूँ, मैं जाकर के दवाई दे रहा हूँ तेरे बापू जी को? नहीं. It's you. So you have to take your own decision. You have to create something out of yourself. Rather than running after these influencers for a selfie. कुछ नहीं मिलने वाला है उससे. अपने आप को अच्छा बनाओ, सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, अपना इमेज अच्छा बनाओ, अपने आप को वेल स्पोकन बनाओ, एक अच्छी बीवी बनाओ, लाइफ सेट करो, आगे बढ़ो. वो फ्लैम्बॉयंट लोगों के साथ फोटो लेने के चक्कर में कुछ नहीं मिलने वाला. वो जीरो. This is called a top G influencer. इनको बोलते हैं टॉप जी इन्फ्लुएंसर. इन्फ्लुएंसर नहीं बोलते, मतलब जो भी जेन्युइन है, जेन्युइन करो. एक्चुअली देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि बस स्क्रिप्टेड ऐसे बोल देते हैं, दे डोंट फील या फिर ऐसे इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ सोचता नहीं. बट आई हैव सीन आपके फ्रेंड सर्कल में देखा है, और बहुत सारे भी ऐसे हैं जो कि एक्चुअली जेन्युइनली बहुत चाहते हैं. दैट इज वेरी नाइस. और एक चीज था कि जो नए बाइक खरीदना चाहते हैं या फिर जो अभी नए बाइक राइडिंग सीख रहे हैं या फिर जो भी बाइक राइडिंग कर रहा है, एनी टॉप 5 सजेशंस और एनी एडवाइसेस यू वांट टू गिव? देखो, बाइक अगर लेना है तो फिर अगर बाइक लेना है देन आई वुड सजेस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड योर नीड, नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट. अगर तुम कॉलेज वाले हो, राइट, सो यू नीड अ मोटरसाइकिल फॉर 2 थिंग्स. एक तो डेली कम्यूट, दूसरा टू इम्प्रेस गर्ल्स. ठीक है, अगर गर्ल्स नहीं तो बॉयज. गर्ल्स अगर हो गया, तुमको अगर वैसा सीन बनाना है. बॉयज अगर तुमको राइड करना है, बिकॉज यू वांट टू एंटर अ खट्टी एंड यू अराइव एंड पीपल से भाई क्या मजा आया, क्या कहावत. सो वो इधर वो सीन चाहिए, या फिर you are crossing and there is a bunch of women and they are like wow, जो कि कभी होता नहीं है. जो बाइक रिएक्शन ऐसे होता है. सारे लड़के अपने जिंदगी भर सोच के मर जाते हैं कि हम लोग बाइक ऐसे चलाएंगे और लड़के को क्रॉस करेंगे तो वो लोग पलट के तो भाई बैड इसको इसके साथ ही शादी करना है. ऐसा कुछ नहीं होता भाई. It is highly hypothetical. Something like this does not exist. So you're just creating something in your mind and you are revving the shit out of your engine in front of all the colleges. But there is nothing like that happening. So rather than that, focus on getting a motorcycle which you will enjoy, which has a good fuel efficiency, because you are in college, so you need to have that affordability quotient sorted out, and something which is low on maintenance. अब फैंसी के चक्कर में हाई मेंटेनेंस चीज लोगे जिसका पैसा आपके बापू भरेंगे, doesn't complete the equation. ठीक है, थोड़ा सेंसिबल लो. अगर मेंटेनेंस भरना ही है तो ठीक है, मतलब अपन जब कर लेंगे नौकरी तब मेंटेनेंस भरेंगे. वो चीज गलती हमने किया हुआ है ना, सो आई नो बेटर ऑफ इट. हम वो फेज देकर के आए हैं, बट फॉर्चुनेटली बाय गॉड मतलब हमारे फादर का वो कंडीशन नहीं है कि वो बोलेंगे नहीं भाई इतना एक्सपेंसिव हो रहा है. फादर दे रहे थे, बट हमें रियलाइजेशन हुआ कि हम लोग गलत कर रहे हैं. आई रियलाइज्ड आफ्टर व्हेन आई रोम्ड अराउंड अ लॉट, आई टॉक्ड विद अ फ्यू पीपल, I went through different houses,
मुझे सबके घर का हालत पता चला, देन आई न्यू कि हाउ लकी आई हैव बीन। दैट्स व्हेन आई डिसाइड कि नहीं भाई, अगर मैं ग्रो किसी को करूंगा, अगर मेरा बच्चा कल आएगा ना, तो उसको मैं ऐसे ब्रीड करने वाला हूँ। सो आई केम टू नो अबाउट दैट। सो यू नीड टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू नीड टू रेस्पेक्ट मोटरसाइकिल्स, योर पैशन एंड एवरीथिंग, एंड मेक श्योर यू टेक डिसीजंस व्हिच आर अफोर्डेबल, not something. There are people who come to our store and they will be fighting with their parents in the store itself about the motorcycle that they are supposed to buy, and their parents are disagreeing to that. And उनका terms ऐसा रहता है कि तू अगर इतना स्कोर कर देगा तो ही तेरे को वो बाइक मिलेगा। ठीक है बाइक के लालच में आकर के तुम स्कोर कर भी दिए, but don't put a pressure on them. Take care of the parents, उनके comfort zone के हिसाब से decisions लो and choose accordingly. Need, necessity, requirement, that's it. Sort it out. ट्रूली पॉइंट है ना, नोट कर लीजिए सब, अच्छा लगेगा। तो ये सब जो भी अभी देखेंगे, जो सुमन भाई जो भी बोले, इट इज वेरी हाईली इंफॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे वे में वो आर्टिकुलेट किए हैं, बहुत अच्छे से बोले हैं हर चीज। एंड अगर देखा जाए तो इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत कुछ और भी जानना है, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड टाइम में है, तो इसलिए और बहुत कुछ जानेंगे। जब थोड़ा और थोड़ा टाइम हो जाएगा फिर बुलाएंगे भैया को, और थोड़ा सा और बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। बट और एक चीज है जो आप लोग को पता है या नहीं पता है, मालूम नहीं है, बट इट इज अ वेरी गुड रिकॉग्निशन ही गॉट, दैट इज द परिचय अवार्ड इन चालू ओडिशा, राइट? So what was it about? Like जो मिला है award? We were actually on a ride during that award ceremony, and we were in अरुणाचल प्रदेश, तवांग में थे शायद हम लोग, रिटर्न कर रहे थे आफ्टर कंप्लीटिंग मेघालय तवांग सर्किट। तो हम लोग रिटर्न कर रहे थे, एंड द पीपल फ्रॉम चलो ओडिशा गाइस, दे कॉल्ड अप एंड दे सेड कि भाई ऐसा एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम है एंड यू हैव टू जॉइन इन। बट आई सेड कि वी वोंट बी एबल टू मेक इट बिकॉज हम लोग अभी राइड पे हैं। And they said, I asked कि क्या चीज़ का है, तो they said like ये परिचय करके we are giving a memento for your contribution towards this influencer community and marking Odisha, making Odisha recognizable on the digital platform. So it's good. It's good to know that I'm at least contributing 0.5 या 0.1% of myself towards making Odisha visible on the map by any chance. That's good. अभी thank you so much भाई for joining and coming to the podcast and recording this beautifully amazing, क्या ही बोलूं मैं, इतना अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में, इतना अच्छा चीजें सीखने को मिला। एंड आई एम 100% श्योर कि जो भी देख रहे हैं ऑडियंस में 100% श्योर है कि जो भाई ने बोला है, अगर वो अच्छे से अपने इम्प्लीमेंट कर लिया अपने लाइफ में, जितना भी आप जानते हैं या फिर जितना भी एग्री करते हैं भाई के साथ, दैट विल चेंज इन योर लाइफ अ लॉट। आपके लाइफ में बहुत वैल्यू एडिशन होगा, एंड होपफुली विल कम अप विद मेनी मोर पॉडकास्ट विद द बाइकर्स। एंड सुमन भाई भी फिर से आएंगे और थोड़े दिन के बाद, जब उनको थोड़ा सा टाइम मिलेगा अपने बिजनेस शेड्यूल के बाद भी। बट देन अगेन आई वुड लाइक टू ऐड एज वेल कि हमने जितना बातचीत किया एंड जो हमने कंक्लूजन्स किया, फिर मैंने जो पॉइंट ऑफ व्यूज रखे, दैट वाज ऑल थ्रू माय पॉइंट ऑफ व्यू, माय लाइफ एक्सपीरियंस एंड मेरे नॉलेज के हिसाब से, व्हिच कैन टोटली वेरी अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज बेस, आपका एक्सपीरियंस, आपका थॉट प्रोसेस, सब कुछ। सो डोंट टेक इट दिस वे कि यार मैं जो बोल रहा हूँ उसी चीज को फॉलो करो। I'm not a Baba or Sadhu Mani kuch bhi. I'm just a normal man who is living his life, and I like to save my memories. Use digital platform as a cloud storage for all my memories. So I have never used Instagram to show off my life, but actually to save everything that I'm doing, so that जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ या फिर in a long term when I wish to revisit my memories, I'll be able to see YouTube and watch my videos where I have visited, and I'll be able to go to Instagram and see what I've done. So I use it that way, and I would recommend you all to just implement anything that I have said in your life by understanding well and matching to your life points. अगर कुछ common points हो रहे हैं, then only use it. That's it. It is very, very, very nice of you. Thank you for coming. Welcome.
एंड जितने भी ऑडियंस है सब तो सुमन भाई की ही ऑडियंस है अभी, जो जितने भी जन भी देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू like you can like, share, subscribe, pretty obvious. एंड प्लीज हमको इतना भी बोस्ट करने के लिए मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, बट दिस विल बी अ जेन्युइनली बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट सीरीज होने वाला है ये, जो कि आपको हाईली इनपुट देगा आपको लाइफ में वैल्यू एडिशन के लिए। आपको हर चीजें जो कि आपको गूगल में या फिर यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा, इतना सारा एक्सपीरियंसेस यहाँ से मिल सकता है। सो स्टे इन टच विथ अस, बी कनेक्टेड एंड वी लव यू ऑल। थैंक यू। Cheers.